तो नरेला क्षेत्र में रक्षाबंधन महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पहुंचे थे। आगे देखिए, अब उज्जैन के घटिया में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर लौट रहे जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा पर प्राणघातक हमला हुआ है। इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में नाराजगी है। गुर्जर समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर और एसपी को सौंपा है। दिनांक 15/8/2025 को थाना घटिया में एक गंभीर घटना घटित हुई, जिस संबंध में FIR दर्ज की गई थी, किंतु खेद का विषय है कि आज दिनांक तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस संबंध में सर्व समाज की ओर से आपके संज्ञान में निम्नलिखित बिंदु लाए जा रहे हैं। FIR में नामजद सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए व सार्वजनिक जुलूस निकाला जाए। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव करने की तैयारी में हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से वो बहुत कम वेतन पा रहे हैं। उन्हें कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के बराबर भी मजदूरी नहीं मिल रही है। ऐसे में उनका परिवार चलाना तक मुश्किल हो रहा है। WT को एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सरकार में आउटसोर्स का काफ़ी बड़ा एक तत्वा है, लेकिन कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारी आज अपने मानदेय को लेकर परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल में लगभग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 8 से 9 माह तक मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण आज उन्होंने घेराव किया था उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास का। उसको लेकर यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में 9 जिले के लोग पहुंचे थे, जो आउटसोर्स में अपना पूरा समय देते हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर उनके साथ कहीं ना कहीं एक कहा जाता है ठगी सी महसूस करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल सिंह, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। कोमल भाई, क्या मामला है? आज आउटसोर्स के काफ़ी बड़े संख्या में कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे। मामला यही है कि लगातार हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति आयोग बना दिया गया है, इस तरह मध्य प्रदेश में भी बनाई जाए, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही पीड़ित हैं, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिन्हें 9-9, 10-10 महीने से वेतन नहीं मिला। रक्षाबंधन के तौर पर भी विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सभी का वेतन भुगतान हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य श्योपुर जिले सहित अन्य कई ऐसे जिले हैं जिनमें 9-9, 10-10 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया। आखिर वो कर्मचारी जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें, क्योंकि 20-20 सालों से 15-20 सालों से निरंतर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पूर्वक पदों पर सेवा दे, लेकिन सरकार द्वारा इन कर्मचारियों का भविष्य को देखते हुए कोई ध्यान आकर्षण नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी कोई नीति बनाई गई। ऐसे कितने जिलों के लोग आज भोपाल पहुंचे थे? आज एक लगभग ऐसे 10-12 जिले के कर्मचारी भोपाल में एकत्रित हुए थे, क्योंकि वो पीड़ित कर्मचारी थे जिनको शासन द्वारा निर्धारित ना तो वेतन दिया जा रहा है, ना ही समय पे वेतन दिया जा रहा है। कुछ महिला हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारियों में अपनी सेवा देते हैं। राखी का त्यौहार निकल गया, जन्माष्टमी निकल गई, लेकिन इनका त्यौहार कैसा रहा जानते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सिन्हा। लक्ष्मी जी, ये बताइए ना, त्यौहार निकल गया, महा वेतन मानदेय नहीं मिला, कैसा रहा त्यौहार आपके? हम लोगों का कोई भी त्यौहार नहीं होता है सर, कभी कोई त्यौहार नहीं होता है। हमारे जो ठेकेदार है, जो हम लोगों को सैलरी देता है, वो किसी त्यौहार को महत्व देता नहीं है। चाहे वो त्यौहार 10 तारीख को पड़े, चाहे 5 तारीख को पड़े, चाहे वो 15 को पड़े या 18 को पड़े, उसे कोई मतलब नहीं है। वो 22-25 तारीख से पहले कभी वेतन देता नहीं है। और सारे जिलों में जितना वेतन मिल रहा है, उन सारे जिलों से हमें सबसे कम वेतन और हमारे लोगों का काम सबसे ज़्यादा। कहाँ से हैं आप? हम जबलपुर जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। बिल्कुल, जबलपुर जिला, यानी कि कहा जाए कि अपने आप में एक महत्व देखा जाए। मैडम, क्या नाम है आपका? रजनी राठौर। रजनी जी, देखते हैं कि मानदेय नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य विभाग में काम तो बहुत लिया जाता है। क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या होना चाहिए कि मानदेय को लेकर आप लड़ाई करने आए हैं? सर, हम लोग की सैलरी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग की पेमेंट सही टाइम पे होती नहीं है। हम लोग बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे कराएंगे, घर भी देखना है, पेमेंट सही टाइम पे देते नहीं है। त्यौहार सब ऐसे ही बोलते हैं दे देंगे, पेमेंट कर देंगे, लेकिन पेमेंट नहीं देते हैं हम लोग की। बिल्कुल, कहा जाए तो कर्मचारी या कोई भी हो काम करता है मात्र घर चलाने के लिए या उसकी अपनी सुविधाओं के लिए। घर कैसे चलेगा, लेकिन अब जब से स्वास्थ्य विभाग की या आउटसोर्स की बात की जाए तो कितना शोषण होता है जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष बेरबे। अविनाश जी, अगर देखें तो जो 8 महीने से तो मानदेय नहीं मिल रहा है, क्या लगता है क्या सरकार ने या जो देते हैं उससे भी कम रेट पे मिलता है? क्या होना चाहिए था? माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कोमल भाई हर बार प्रयास करते हैं, बोला भी जाता है समय पर वेतन मिल जाएगा, मगर कभी समय पर निर्धारित समय पर वेतन ही नहीं मिला है।
कभी 25 को, कभी 2 महीने हो जाते हैं, कभी 3 महीने हो जाते हैं। वो कम से कम वेतन दिया जाता है। बिल्कुल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आउटसोर्स को लेकर एक काफ़ी बड़ी संख्या, लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन 3 लाख कर्मचारियों के हाल यही है कि त्यौहार कैसे बनाएं, बच्चों की पढ़ाई कैसे करें, ये इनके ऊपर ध्यान देता है। लेकिन जो ठेकेदार कह लिए जाए या सरकार जो आंख बंद करके पड़ी हुई है, इन कर्मचारियों के मात्र वोट के टाइम में याद आता है, लेकिन बाकी के टाइम, मानदेय के टाइम इन लोगों को याद नहीं किया जाता है। देखता होगा क्या सरकार की आंखें खुलती है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इनको, इन जो कर्मचारी है आउटसोर्स कर्मचारी, इनके मानदेय समय पर दे पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय डोंगरदुबे, भोपाल।